भुक्कड़ किसान मुर्गियों के अंडों की आमलेट बनाकर खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान का पेट नहीं भरता तो किसान कबूतर को पिज्जा लाने के लिए कहता है। फिर कबूतर एक ट्रक भरकर किसान को पिज्जा ला देता है। फिर किसान बिना सोचे समझे पिज्जा खा जाता है। तभी किसान का पेट दर्द करने लगता है और पेट से सारा खाना बाहर निकल जाता है। फिर कबूतर किसान को एक दवा लाकर देता है। किसान दवा को पीकर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है, जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर अनाज के गोदाम में इधर उधर घूम रहा था। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। पानी न मिलने के कारण एक कोने में बैठ गया। तभी कुछ बूंद उसके ऊपर गिरने लगी, जिससे उसकी प्यास कम हो गई। लेकिन ये बूंद पानी का नहीं था, बल्कि किसान का आंसू था, जिसने कबूतर की प्यास बुझाई थी। कबूतर ने देखा किसान जोर जोर से रो रहा था और बहुत परेशान होकर धीरे धीरे बोलने लगा। अगर मैंने दोनों अनाज को अलग अलग नहीं किए तो मुझे गोदाम का मालिक गोदाम से बाहर निकाल देगा और अनाज भी नहीं देगा। अगर मैं कल तक भी इनको अलग अलग करूं, तब भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तभी कबूतर ने अपने साथियों को बुलाया और किसान की मदद करने लगा। कुछ कबूतर गेहूं के दाने उठा रहे थे तो कुछ चावल के दाने। उन्होंने गेहूं और चावल के अलग अलग ढेर बनाए। अगले दिन गोदाम का मालिक आया और उसने गेहूं और चावल के अलग अलग ढेर बने देखे। मालिक किसान की मेहनत से बहुत खुश हुआ और किसान को सारे गेहूं और चावल दे दिए। In the busy city, a thin cow and her struggling owner walk through the crowd as people laugh and point at them. The cow lowers her head, feeling hurt by the cruel words. Her owner pats her gently, eyes filled with sadness. They arrive at a green, peaceful farm filled with fresh grass and the promise of a new start. Under a big tree, the cow eats fresh grass while the owner shares a few almonds with her. Day by day, the cow grows stronger and healthier. Her coat shines and her eyes sparkle. Now confident, the cow sits proudly on a tractor, pulling a trolley full of fresh grass. Back in the city, the cow and her owner walk tall, surprising everyone who once mocked them. People stare in shock. Is this the same weak cow and poor boy they once laughed at? With patience and care, even the weakest can become strong. The cow and her owner now know their true strength. Like this story, the cow and her owner walk away into the sunset, side by side, toward a brighter future. Friends, Muna and his mother were grazing grass in a green field when Red Bull comes there. Seeing this, Muna and his mother get scared. Red Bull moves towards them and Muna's mother fights with Red Bull. Red Bull, being very powerful, kills Muna's mother. Seeing all this, Muna starts crying and goes to a man's house. That man keeps Muna with him and feeds him a lot of fodder. After a few days, Muna becomes very big and powerful and goes to take revenge for his mother's death from Red Bull, and the fight begins. Muna picks up Red Bull and throws it on the ground, due to which Red Bull dies crying there. Didn't you like for this, son?